गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मेरे सारे काम हो गए हैं और मैं फ्री हो गई हूँ और मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं विक्टोरियन एज पढ़ रही हूँ और उसमें टेंशन में पढ़ रही थी, तो उसके आगे का मैं इसमें अभी स्टडी करने जा रही हूँ। और आप आज की स्टडी में रॉबर्ट ब्राउनी और बाकी जो राइटर हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे स्टडी करूँगी, लेकिन ज़्यादातर अभी मैं पूरा रॉबर्ट ब्राउनी पे दे रही हूँ क्योंकि वो भी एक बड़ा टॉपिक है जो कि इसमें कवर करता है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि जेएसएससी के नोटिफिकेशन के बारे में। आप सभी जो भी झारखंड के पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को इंतज़ार है कि उसका डेट कब आए, कब इसकी एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। इस तरह के बहुत सारे टेंशन है और साथ में पढ़ाई भी करना है। तो मैं आपको आज उसके रिलेटेड ही कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जो कोर्ट के फैसले आ गए हैं, आप सभी को नोटिफिकेशन मिल गया होगा ऑफिशियल वाली कि नोटिफिकेशन आ गई है। 5 जुलाई को जो एक कोर्ट हियरिंग थी उसमें फ़ैसला भी आ गया है। तो झारखंड सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे कि रिज़ल्ट हो सके, तो डेट आगे बढ़ा दिया गया है। एक और हियरिंग की डेट मिल चुकी है और ऐसा चलते ही रहेगा। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब ये तो मामला है नहीं कि 60-40 वाली, क्योंकि बिहार भी ओपन कर चुका है और बिहार में भी 60-40 चल रही है। तो दोनों जगह सेम चल रहा है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होगी। रही बात ओबीसी कैटेगरी की, जो कि 2 सीट है और उसके सीट को बढ़ाने के लिए, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अपनी हियरिंग चलती रहेगी, कोर्ट में उनकी हियरिंग चलती रहेगी और वो अपने जो भी रिज़ल्ट होगा, जो भी फ़ैसला होगा, अगर ये लगता है कि सही है, उसमें कैटेगरी वाले में सीट बढ़नी चाहिए, तो बढ़ा दिए जाएंगे और इससे एग्ज़ाम की कैंसिल नहीं होगी। तो आप ना अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए और इसके वजह से कोई भी शेड्यूल भी चेंज नहीं होगा, जैसे कि फिर से फॉर्म फिलअप होना, ये नहीं। केवल उनकी जो स्ट्रक्चर है, सीट वाली स्ट्रक्चर, बस वो चेंज होगी, जनरल से कम करके और उसको ओबीसी में बढ़ा दिया जाएगा। अगर ये सही हुआ, तो अगर ये साबित कर पाएँ कि कैटेगरी में होना चाहिए सीट, तो इस तरह से कोर्ट की हियरिंग चलती रहेगी और अचानक से डेट आ जाएगा तो हम सब को भी भारी पड़ जाएगा कि कैसे करें, और जितनी भी प्रिपरेशन है ये सारे में वेस्ट हो जाएगी। तो इन सब बातों पे ध्यान ना दे करके ना आप अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगी। लैब असिस्टेंट की जुलाई लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगी। आप सबको इसकी कंफर्मेशन भी मिल ही गई है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि जुलाई लास्ट वीक तक हो जाएगी एग्ज़ाम। रही पीजीटी की, तो जुलाई लास्ट वीक में जैसे ही ख़त्म होगी उसकी एग्ज़ाम, जैसे इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी लैब असिस्टेंट वाली की, तो बहुत जल्द उसकी भी आ जाएगी, डेट आ जाएगी और अगस्त लास्ट सितंबर फर्स्ट में आपकी भी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो मैं तो यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, आप सब भी अपनी स्टडी को जारी रखिए, थोड़ा थोड़ा करके हमेशा रोज़ करते ही रहिए, क्योंकि अगर अचानक से डेट आ गई तो हम सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी तो ये उम्मीद है कि हाँ चलो वैकेंसी आई है और एग्ज़ाम होगा, हम सब का सिलेक्शन भी होगा, लेकिन अचानक से डेट आ जाए और हम सब की प्रिपरेशन नहीं हो और एग्ज़ाम में हम सब बिना प्रिपरेशन के ऐसे बैठ जाएं, तो क्या होगा? आपने इस बारे में कभी सोचा है? नहीं ना। तो इन सब फालतू बातों में ध्यान मत दीजिए, अपनी स्टडी को ध्यान दीजिए, अपनी स्टडी को कीजिए। एग्ज़ाम तो होगी, ये निश्चिंत है, आज नहीं तो कल होनी ही है। थोड़ी लेट हो रही है, मैं भी जानती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। हम सब 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और मैंने अपनी स्टडी ना 5 अगस्त से स्टार्ट की थी और फिर से अगस्त का मंथ आने जा रहा है। मैं यही सोच रही हूँ कि साल भर हो गया लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो गया, और ऐसे ही आप सब भी इसी तरह का सोच रहे होंगे। देखिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे और हम सबको पीछे भी करेंगे, लेकिन आप सब इस पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम होनी है। रहा केस हियरिंग, ये सब तो चलते रहेगा और अचानक से डेट आ जाएगा, जिस तरह से पिछले बार आ गया था डेट और फिर कैंसिल भी हो गया था, उस तरह से ना हो जाए
और हम सब की प्रिपरेशन, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का समय हो गया और हम सब सोचने लगे कैसे करें। एग्ज़ाम तो लेट होने था लेकिन इतनी जल्दी आ गई और मैं भी घबरा गई थी उस वक्त, और भी लोग घबरा गए थे क्योंकि कुछ पोर्शन बाकी था। तो इस तरह की स्थिति इस बार ना हो जाए इसीलिए आप सब प्रिपेयर रहिए, एक एक करके अपने टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए। रही जनरल पेपर को भी आप सबको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि जनरल पेपर भी उतनी ही मायने रखता है, भले पासिंग मार्क्स है लेकिन मायने रखती है, क्योंकि जब तक हम सब उसमें नहीं पास होंगे हम लोग अपने पेपर के लिए नहीं होंगे एलिजिबल, हमारी कॉपी चेक नहीं होगी। तो इसलिए उस पेपर को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाइए। और रही बाकी हमारी अपनी सब्जेक्ट की, जो भी आपकी सब्जेक्ट है आप उसका भी पूरा का पूरा ध्यान दीजिए और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। तो ऐसी बातों से आप सबको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, और आप सबको डिमोटिवेट भी नहीं होना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपना ध्यान देना है, अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। तो आप सभी को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।